मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों और विरोधी दल के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां सियासी दलों को निशाना बना रही हैं। ममता बनर्जी ने ये सब तब कहा जब उनके भतीजे के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीरभूम कांड की जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का एक बयान सामने आया है, जिसकी तुलना बीजेपी ने तालिबानी फरमान से की है। टीएमसी के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने लाउदोहा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा, एनआई कोर्ट कट्टर बीजेपी वोटर बाहर ना निकले। जो कट्टर बीजेपी समर्थक हैं उन्हें डराएं, धमकाएं, उनसे कहें कि ये लोग वोट देने ना जाएं। अगर ये लोग वोट देने जाते हैं तो उसके बाद ये कहां रहेंगे खुद तय कर लें। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के इस बयान के बाद बीजेपी ने टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता वाली कांग्रेस बता दिया। बीजेपी ने टीएमसी की जैसी तुलना की उस पर कई लोगों को एतराज हो सकता है, लेकिन हिंसा की आग में लगातार धधक रहे बंगाल में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के भड़काऊ बयान पर आज ये सवाल जरूर उठता है, क्या धमकीबाजी से लोकतंत्र चलेगा? मतदाताओं को धमकाना क्या जायज है? मतदाताओं को धमकाने वाले विधायक की गिरफ्तारी कब होगी? बंगाल में हिंसा की राजनीति के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? कौन जिम्मेदार है? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी हिंसा को शय दे रही है? और अगर नहीं दे रही है तो इस बयान पर, इस भड़काऊ बयान पर उनकी पार्टी द्वारा क्या एक्शन लिया गया? যারা কট্টর বিজেপি, যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে ভোটে যান, আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের লিস্ট। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। ये मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं, वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे। खुद अपने आग लगाते हैं और खुद चिल्लाते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक ये सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और बहुत दिनों से, अभी नहीं, कभी एक आध साल से काफ़ी दिनों से। ममता जी को घबराहट क्यों हो रही है? जांच में आज क्यों? केंद्र सरकार ने सीबीआई की जांच बैठाने का निर्णय लिया, तो ये हाई तौबा कर रहे हैं। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं। अवनी जयेश अवस्थी आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए बादल देवनाथ हमारे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला सवाल, बादल देवनाथ, यही है लोकतंत्र? बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं मानता हूँ मैडम। पहले आपको एक अनुरोध मैं करूंगा, जिन्होंने को सम्मान से और अदिति मैडम के सम्मान से सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ एक संबित पात्र भाजपा के प्रवक्ता वो कोई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके ऊपर मैं कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। तीसरा बात है, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जो पांडवेश्वर के एमएलए विधायक है, वो विधायक जैसे बताया चमकाने का बात किया, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई धमकाने का बात नहीं किया। वो एक मीटिंग में था, मीटिंग में कुछ कह दिया, मतलब कोई वोटर को धमकाने, विधायक का बात है और एक लोकल इलाके का बात है। मतलब ये नहीं पूरे बंगाल में, पूरे देश में किसी को धमकाया। एक बार वो रिएक्शन दोबारा से सुनवाए बादल देवनाथ को, एक बार फिर से सुनवा दीजिए प्लीज। যারা কট্টর বিজেপি, যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে ভোটে যান, আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন,
ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের জিনিস। আজ যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। बादल देवनाथ क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैं उनका बॉडी लैंग्वेज जैसे है ये कोई धमकाने का बात नहीं है। नहीं कह क्या रहे हैं? मतलब क्या मैंने सुन लीजिए ना मैडम, जो दो चार बात जो किया मैं इससे सहमत नहीं हूँ और पार्टी भी इससे सहमत नहीं है। ये पार्टी का कोई पॉलिटिकल पार्टी का और सेंट्रल पार्टी ममता दीदी पार्टी के बख्शीदा पातोदा जो सीनियर पर्सन है उन लोगों का बयान नहीं है और पार्टी का बयान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ वो बांग्ला बोल में जो लोकल मीटिंग में जो कह गया इसके मतलब इस बयान से लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी को तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है क्योंकि ईडी। सर आप सुनते नहीं सर, सवाल सुनिए प्लीज। एक पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हमारे पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग में उन्होंने कोई पार्टी पॉलिटिकल वर्कर्स को कुछ समझने का कोशिश किया। मतलब ये अच्छा आप पहले आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है सर। पहले आप कहते हैं कि आप इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ये आपकी पार्टी की सोच नहीं है, फिर आप ये कहने लगते हैं कि अरे नहीं वो पार्टी वर्कर्स को समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? क्या समझा रहे थे? कि मतदाताओं को वोट ना करने दिया जाए क्योंकि वो एक विशेष पार्टी के समर्थक हैं, ये समझा रहे थे। इसे समझाना कहते हैं सर। लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश है। पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है, ना हमारे दीदी का कोई डिसीजन है, ना पार्टी के जितना सीनियर लीडर उनका कोई डिसीजन है। लोकतंत्र आपको खतरे में दिखाई दे रहा है ये सुनने के बाद या नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अगर ईडी और सीबीआई जांच करने लगते हैं तो वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इलाका कमेटी का विधायक का उनका खुद का इलाका है, उसका मीटिंग में पार्टी का वर्कर्स को कुछ कहने का कोशिश करे। मतलब ये नहीं ये पार्टी के वर्कर को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके हिसाब से? ये पार्टी के वर्कर को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, मैं ये भी आपको वोटर को डराना धमकाना ये लोकतंत्र है। बहुत बढ़िया। नुपुर शर्मा जवाब देना चाह रही, जवाब लीजिए नुपुर शर्मा। अदिति जी देखिए, नमस्कार सभी को, खासकर दर्शकों को। आज बिल्कुल साफ हो गया है कि किस तरीके से गुंडाई पार्टी है ये टीएमसी, और ये हमारा जवाब कैसे देंगे। ये तो 3 बात कह गए अपने पहले ही व्यू पॉइंट में, अपनी पहले ही इसमें स्टेटमेंट में। आदिति ने क्या कहा, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, धमकाने वाली नहीं है। दूसरी, ये पार्टी के ऑफिशियल लाइन नहीं है। तीसरी, वो सिर्फ समझा रहे थे। जब इनके पास खुद ही जवाब नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब कैसे देंगे? हमें छोड़िए, आप जनता जनार्दन और देश के लोगों का जवाब कैसे देंगे? सबसे ज्यादा ऐसी गुंडाई पार्टी के चुनाव हो तो, या फिर कुछ चुनाव आने वाले हो या उनका रिजल्ट भी आ जाए, आपके यहाँ ही हिंसा क्यों भड़कती है? अभी 5 में से 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ऐसी हिंसा की घटना तो कहीं से भी नहीं आई। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां पे तो ऐसी कोई हिंसा की घटना नहीं आई। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो आपकी मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी भार है, ममता दीदी, ये अपने हाथ में पूरी पावर रखती है, लेकिन ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे होम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का, विंडिक्टिव है, रिवेंजफुल है और कहीं ना कहीं सप्रेशन और डोमिनेटिंग डिक्टेटरशिप है। आप लोग विपक्षी दल की या फिर कोई भी ऑपोजिट व्यू पॉइंट सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। तभी बारी बारी कलकत्ता उच्च न्यायालय को अब दखल अंदाज करके, इंटरवीन करके कहना पड़ा है कि आपकी जांच पड़ताल पे कोई विश्वास नहीं है, इसलिए सीबीआई को जांच पड़ताल और कार्रवाई सौंपी जाए। चाहे वो 2 मई 2021 के बाद भड़की हिंसा हो जब आपने राज्य सरकार के चुनाव जीते थे, चाहे वो अभी हाल में बीरभूम हो। आप ही के कोर्ट को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ममता दीदी के एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास नहीं है, ममता दीदी के गृह मंत्रालय पे विश्वास नहीं है। बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं इससे। और आप जो आज बॉडी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा प्यार टपक रहा है और कौन से फूल बरसा रहे हैं, ये कह के हमें आपका पता चल जाएगा। बादल देवनाथ, उन्होंने तो पॉलिटिकल बात की, मैं तो आपसे दो बातें पूछना चाहती हूँ। सुन लीजिए। कोलकाता पुलिस ने समन भेज दिया था फेसबुक पोस्ट के लिए। 29 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आम नागरिकों को सरकार की आलोचना करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, लाइन क्रॉस मत कीजिएगा, भारत को आजाद देश बने रहने दीजिए, भारत में हर किसी को बोलने की आजादी है और हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में फ्री स्पीच की रक्षा करने के लिए हैं।
ये 29 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 25 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बादल देवनाथ, अब वो भी सुनिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके कानून मंत्री या कानून तोड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई स्वतंत्र है। और ये आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नारदा मामले में 4 टीएमसी नेताओं की नजरबंदी को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही थी। मैं समझ लिया मैडम, सुप्रीम कोर्ट का सारे बात सारे निर्देश का मैं सम्मान करता हूँ, पूरा देश भी सम्मान करता है और मैं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन मैडम 2 दिन पहले विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विरोधी लीडर उन्होंने खुद टीएमसी के विधायक और वरिष्ठ विधायक औसित मोजाम्मेद को घूसी मारा, नाक तोड़ दिया, नाक से खून निकल रहा था। उसके बाद बीजेपी के नेता का विधानसभा के अंदर आया, कपड़े कैसे फटे? सुप्रीम कोर्ट के बाद भाजपा कौन मानता है? सारे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश टीएमसी के ऊपर होगा और सारे सुप्रीम कोर्ट निर्देश भाजपा नहीं मानेगा। कोरोना काल के कितना लोग मर गए आप बताइए तो मैडम। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, लाभ जेल के लिए कितना होता, कितना लोगों को मारते हैं। मैं आना चाहूंगी अदिति, एक सेकंड जैसे बादल देवनाथ जी 2018 पंचायत चुनाव में 34% सीटों पर टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतरे थे। प्लीज वो इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आइए क्योंकि हम लोकतंत्र की बात करें पश्चिम बंगाल में। प्लीज सुन लीजिए बादल देवनाथ सुन लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े हैं सर, एनसीआरबी के आंकड़े सर, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा में 12 लोगों की मौत, सुन लीजिए ना सर। 2019-20 में 130 बीजेपी समर्थकों की हत्या, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। 2018 पंचायत चुनाव में 34% सीटों पर टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं। इस पर कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या कहा था, ग्रास रूट्स पर लोकतंत्र, क्या कहा था बादल देवनाथ? मैडम आपने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 2000 पंचायत चुनाव का बात आपने कह दिया, बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन आपने नहीं कहा त्रिपुरा में 90% ऊपर पंचायत में विरोधियों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया। त्रिपुरा में वहां पर गवर्नमेंट किसका है, डबल इंजन भाजपा का। उत्तर प्रदेश में 85% इलाका में पंचायत चुनाव में विरोधियों को शर्मा, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव और प्लीज जल्दी अरे अदिति जी सच्चाई तो ये है, अदिति जी बंगाल की सच्चाई तो ये है कि इनके ही कोर्ट को इनके ऊपर विश्वास नहीं। और अगर ये पंचायत की बात कर रहे हैं तो कोई भी मामला सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाता, जैसा आपका पंचायत का मामला सर्वोच्च न्यायालय गया था। बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले आपको याद होगा अदिति किस तरीके से वीडियोस जारी हुए थे कि ये विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के पर्चे तक रजिस्टर नहीं होने दे रहे थे, मार पिटाई हो रही थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक हिंसा सबसे ज्यादा अधिकतम भड़कती है तो बंगाल में भड़कती है, उसका जवाब नहीं देंगे। अरे सब छोड़िए जनाब, आप बताइए ना, आपकी मुख्यमंत्री सार्वजनिक तरीके से क्यों कहती है मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानती, मैं प्रधानमंत्री को कंकड़ पत्थर भेजूंगी खाने के लिए, मैं थप्पड़ मारूंगी, मैं मोदी के थप्पड़ मारूंगी। जब आपकी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता दीदी खुद ही मारने दांतने मरने की बात करती है तो किसी और से क्या अपेक्षा करनी है? कोई नहीं, सुन लीजिए, वीडियो भेजूंगी मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आपकी जनरल नॉलेज बनेगी। ममता दीदी बकायदा कैसे की है मैं मोदी के थप्पड़ मारूंगी। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जब वोटर्स को डराते हैं, धमकाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में आता है या नहीं आता? देखिए बंगाल की सच्चाई दो तरफा है। जहां तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं वो सही बात है, लेकिन नूपुर शर्मा को कब से मॉरल राइट हो गया उंगली उठाने का? शुभेंदु अधिकारी जो इनके रोल मॉडल और आदर्श हैं, उन्होंने जो करा है विधानसभा असेंबली के अंदर, उसके बारे में क्या कहेंगी नूपुर शर्मा? मार पिटाई, नाक तोड़ देना, मुक्के मारना, क्या ये बीजेपी का आदर्श है? बहुत बड़ा इनको आज एक डिबेट चल रही है। अच्छा, उनके कपड़े कैसे फाड़े गए? नहीं, आप पूछ तो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप सबसे बड़े पर बोले ना, आप तो कर रहे हैं। जो हमारे विधायकों को मारा गया है, जो अश्विनी वैष्णव जी के साथ बदतमीजी हुई थी, जो पार्लियामेंट के अंदर टेबल के ऊपर चढ़ के सभापति महोदय के ऊपर फाइलें फेंकी गई थी, जो टीएमसी के सांसदों ने कांच की खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए और महिला मार्शलों को मारा, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी सुनाई नहीं दी। आपका बड़ा मॉरल राइट है, आप महिला मार्शलों के पक्ष में क्यों नहीं बोले? सभापति महोदय के ऊपर फाइल फेंकी टीएमसी ने, आप क्यों नहीं बोले? अरे आप तो वैसी खून खराबे वाली पार्टी, आपसे क्या
पेश आप करूं मैं? जस्टिफाई करेंगी? कोई नहीं। कपिल हमारे मिश्रा ने नेता कहा, हमारे कपिल नेता मिश्रा ने मनोज कहा, टिक्का जी को क्यों मारा? हमारे नेता विधायक मनोज टिक्का जी को क्यों बिल्कुल मारा? गलत किया। मनोज मैं टिक्का नहीं जी कह को रहा, गलत नहीं किया, वेस्ट गलत बंगाल किया। असेंबली लेकिन में do you टीएमसी have के a गुंडों moral ने क्यों right? मारा? शुभेंदु और अधिकारी को टीएमसी के suspend करो। सांसदों ने शुभेंदु कांच के अधिकारी दरवाजे को संसद में suspend क्यों करो। तोड़े? संसद उसने के मुझसे मार अंदर करके अश्विनी एक वैष्णव विधायक की जी नाक तोड़ी है। से धक्का आप मुक्की क्यों क्यों करी? justify कर रही हैं उसको? अरे भैया, कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ धक्का मुक्की करते हैं, टेबल के ठीक ऊपर है, चढ़ के तो आप भी तो कम नहीं है ना, आप भी तो उसी गेम में बहुत बड़ी पारंगत और हैं। आप यहाँ बड़बोलापन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा तो और पहुंच जाते हैं प्रिया नमाज इसका रखवाने को मतलब गाँव में। हमारे नेता मनोज टिक्का जी को कपिल मारा मिश्रा गया तो है। पहुंच जाते हैं नमाज हमारे रखवाने। नेता लॉकेट कपिल मिश्रा चैटर्जी तो जी की चैलेंज साड़ी करते हैं फाड़ी गई मुसलमानों है। को। तब आप साक्षी कहते हैं- महाराज के और शेर जिस तरह से बातें कर रहे हैं उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे की गलतियां गिनवाने से कोई चीज सही हो जाती है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अवनिजेश अवस्थी जो ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों, अवनिजेश अवस्थी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं अपेक्षा रखता हूं कि कोई बीच ममता में नहीं बनर्जी बोलेगा। लोकतंत्र को खतरे में बताती हैं और जब उनकी ही पार्टी के विधायक इस तरह से धमकाते हुए नजर आते हैं, हालांकि बादल देवनाथ कह रहे नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, वर्ड्स ही काफी थे अपने आप में, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं बादल देवनाथ से एक बात पूछना चाहता हूं कि फर्ज कीजिए यही बयान इन्हीं शब्दों में, इन्हीं बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर बीजेपी के किसी नेता ने दिया होता तब भी उनकी यही प्रतिक्रिया होती क्या? एक बात। दूसरी बात, ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके अनुराग ठाकुर बयान देते हैं, साक्षी महाराज बयान देते हैं, साध्वी प्रज्ञा बयान देती है। अदिति जी, विवेक श्रीवास्तव उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज, आपके एमएलए प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अवनिजेश अवस्थी, अदिति जी इनका फेड डाउन करिए। मैं इस तरीके का चिल्लाता नहीं हूं ना। ये वही सीपीएम और सीपीआई वाले हैं। मैं बता देता हूं आपको क्या शोभा देता है। राइटर्स बिल्डिंग में ये जो ममता बनर्जी जो हिंसा कर रही है ना, मैं इसलिए इनसे अपेक्षा नहीं करता हूं ममता बनर्जी से, क्योंकि ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में उनके बाल पकड़ करके खींच करके नीचे फेंका गया था सीपीएम द्वारा। आज जिनका एक भी विधायक नहीं है विधानसभा में। विवेक श्रीवास्तव को शर्म नहीं आती होगी इस बात पर। आज भी लोकतंत्र की बात करें, जनता जनार्दन की बात करें, जनता जनार्दन ने इनको जिस कूड़े में फेंका है उसके बावजूद आज ये जनता और लोकतंत्र की बात करते हैं। जनता ने जिसको चुना है, 3 सीट से 77 सीट तक बीजेपी की आई है और बंगाल की जनता बदलाव के लिए मन बना चुकी है। लेकिन वहां जो स्थितियां हैं, वहां जो परिस्थितियां हैं, वहां जिस तरीके की हिंसा हो रही है, उस कारण से ठीक है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन जनता इस लोकतंत्र में इस हिंसा को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकती। खुद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विधानसभा में जो आंकड़े दिए थे आदित्य जी, सिर्फ वही बता दीजिए कि कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं सीपीएम के शासनकाल में। तो शायद, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, शायद विवेक श्रीवास्तव को कुछ शर्म आए यहाँ पर टीवी चैनल पर मेरे पास बैठ वक्त कम है और मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा। नुपुर शर्मा, अवनिजेश अवस्थी, विवेक श्रीवास्तव और बादल देवनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लोक के बिना जनतंत्र, जन के बिना लोकतंत्र, लोक के बिना क्या होगा? अगर वोटर को इस तरह से डराने और धमकाने का काम किया जाएगा और फिर वही की सीएम ये कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए खतरे में है क्योंकि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपने ही नेता के इस तरह के बयान, उस पर अगर चुप्पी साधेंगी, इन डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठेंगे और वो सवाल पूछे भी जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.